पिछले दिनों 13 तारीख को राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान से सांसद, हरियाणा में पूर्व मंत्री, कैथल में पूर्व विधायक हमारे बारे में उनके ये शब्द कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है और जो उनका समर्थक है वो राक्षस हैं। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के नेता इस प्रकार का मछोर बुद्धि से बयान देते हैं। क्या ये बात ठीक है? जनता जनार्दन, जब हम मंचों पर जाते हैं दोस्तों तो रुक के मारते हैं कि जनता जनार्दन हमारा भगवान है, अगर वो हमें वोट देगी तो हम कुछ बनेंगे और फिर आपकी सेवा करेंगे। वही जनता जनार्दन आज राक्षस हो गई, वही जनता जनार्दन आज दुश्मन हो गई। तुम देवता हो गए। क्यों? क्योंकि तुम राम को नहीं मानते, तुम राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते, इसलिए तुम जो है देवता हैं। इसलिए तुम देवता हैं क्योंकि तुम पैसे ले लेके नौकरियां बांटते रहे। तुम इसलिए देवता हैं कि अपने अपने घरों में बढ़ते रहे। हम इसलिए दुश्मन हैं क्योंकि लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां बांटते हैं। हम अपने देश का गौरव विदेशों में बढ़ा रहे हैं। तुम कटोरा उठाए फिरते थे, लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो, और अपने घर जब प्रधानमंत्री जी आते थे तो उत्तर क्या मिलता था कि हमें लोन मिल गया, हमें लोन मिल गया। किस लिए लोन मिल गया? लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए लोन मिल गया। इसलिए हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। दोस्तों, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले रणदीप जी को 6 बार सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं। क्या जनता इसको जवाब नहीं देगी? आने वाले 2024 के इलेक्शन में खुले मन से कहने लग रहा हूं, आने वाले 2024 के इलेक्शन में जनता इस बात का पाई का हिसाब लेगी इससे, और ये सोचेगा कि मेरे साथ हुआ क्या, ये मैंने कहाँ गलती कर दी। और मैं तो हैरान मानता हूँ, शैलजा उस मंच पे बैठी हुई है, किरण चौधरी उस मंच पे बैठे रहे हैं, वो चुपचाप देखते रहे, उन्होंने कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी। हमारे मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिसने इस बात को उजागर किया कि ये क्या है। दोस्तों, मेरा ये कहना है, मैंने 2004 में शमशेर सिंह सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 2009 में रणदीप के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मेरे को भी लोगों ने वोट नहीं दी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राक्षस हो गए। इसका मतलब ये है कि उनको मैं पसंद नहीं था, मेरी पार्टी पसंद नहीं थी, इसलिए वोट नहीं दी। आज आपके माध्यम से अनाउंस करता हूं कि अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी, चाहे एमएलए का दे और चाहे एमपी का दे, चाहे एमएलए का दे चाहे एमपी का दे, मैं चुनाव 2024 का लड़ूंगा। पार्टी मेरे को जरूर देगी टिकट। क्यों? क्योंकि मैं सन 1980 से पार्टी से बंधा हूं, आज तक दाएं बाएं होने की कोशिश नहीं की, और इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा त्याग कैथल में किसी कार्यकर्ता का नहीं है जितना मैंने किया पार्टी के लिए। आप टिकट मांग रहे हैं, दावा कर रहे हैं मैं लड़ूंगा? दावा नहीं करता, दावा तो करेगी, करवाएगी मेरी पार्टी। लड़ूंगा का तो मतलब ये होगा कि मैं कैसे भी होगा लड़ूंगा, नहीं। अगर पार्टी मेरी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और सुरजेवाले को ये बताऊंगा कि राक्षस को। सुरजेवाला ने रवि जी कहीं ना कहीं से इशारा है या हरी झंडी है कि टिकट मिलेगा? फोन आया आपके पास टिकट? मैंने किसी का फोन मेरे पास नहीं आया कि मेरे को टिकट मिलेगा। मेरा अपना अधिकार है, मैं टिकट पार्टी से मांगू। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी, जिसको देगी उसको लड़वाऊंगा और पार्टी को टिकट सीट जितवा के देंगे। रणदीप जी की नजर में आप लोग राक्षस हैं, तो आपकी नजर में वो लोग क्या है?
वो लोग ये इसका उत्तर तो वही देंगे कि वो क्या है। हम तो कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन वाली बात करें, जो हमारी कमजोरियां उजागर करना चाहते थे लोगों के सामने वो उजागर करें। राक्षस कहने से हमारी कमजोरी सिद्ध नहीं होती। सीएम साहब ने तो बोला है कि ऐसे उनका पूरा परिवार राक्षस है। परिवार कोई राक्षस ठहराते हैं। एक एक बोलेंगे तो समझ में आएगा, मोटा आदमी हूँ यार। हाँ, सीएम साहब ने तो ये बोला है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग राक्षस परिवार से हैं, यानी उनके परिवार को ही राक्षस ठहरा दिया। मेरा कहना ये है, ऐसे ऐसे लोग जिनकी सोच ये है कि सामने राक्षस जो वोट हमें नहीं देता वो राक्षस है, मैं ये कहता हूँ कि ये उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी मेंटलिटी है, ये उनका अपनी नकारात्मक सोच है। भाई हार जीत तो हाथ में लगी है यार। हमारी पार्टी कब से चुनाव लड़ती रही है, कब तक हारती रही है। अगर हम एक टाइम में ही, अभी तो 3 राउंड मिले हैं, कैथल से जीत गया, किसी ने कहा जाएगा जीत चला जा, कहते क्यों गया जीत, खुद आ रहा। उसके बाद कैथल की जनता ने कहा अच्छा भाई बाय बाय, जब तू कहता ही है कि मैं जीत से लड़ लूँगा, लड़ ले वहाँ से। तीसरी बार नगर परिषद में सड़क पे खड़े हो के वोट मांगे हैं, लेकिन तो भी लोगों ने कहा कि नहीं तेरे को नहीं देते, तू जींद के लिए जींद जा। अब ये कहता है जी मेरे को जींद धक्के से भेजा गया, मेरे को जींद फांसी चढ़ाई गई। अरे तेरे को राजस्थान से भी तो एमपी जो है फांसी चढ़ा के ही तो बनाया है राज्यसभा का मेंबर, उस बात पे भी बोल लेना। रवि जी मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को चुनावी यात्रा के दौरान कहा था कि तेरी गर्दन काट दूंगा, उस पर तो आप लोग नहीं बोले, लेकिन रणदीप के एक बयान पर अब पूरी भाजपा एकजुट हो गई है। मेरे मुख्यमंत्री ने जो आप कह रहे हैं भाई ये कहा है, इसका विरोध करना था कांग्रेस ने ना, मैंने थोड़ी विरोध करना है। मैं अपनी पार्टी के पक्ष की बजाय जनता के पक्ष में बोल रहा हूं कि जनता राक्षस नहीं है भैया। वोट किसी को दे ये उसका अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो राक्षस, वो देवता है, और जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा वो राक्षस है। क्या लगता है कि इस बयान से 2024 में कहीं ना कहीं भुगतान जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला को करना पड़ सकता है? 100% करना पड़ेगा। आप और मैं यहीं हैं और यहीं रहेंगे। अच्छा, विधायक लीलाराम ने एक बयान दिया था कि गुज्जर जो है वो किसी से नहीं डरते, गुज्जर को वो छेड़ नहीं सकता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौन नहीं छेड़ सकता? बयान दिया था उसने, विधायक है, भाजपा विधायक है नहीं, वो विधायक है, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। मैं ये कहता हूँ आज भी हमारा समाज 36 बिरादरी का समाज है, इसमें व्यक्तिगत 1 जाति 2 जाति 4 जाति नहीं हो सकती। गलत बात है। अगर कोई ये भी पूछता है तो ये भी कहता है कि 35 बिरादरी का समाज है। नो, ये समाज 36 बिरादरी का है। सर ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस ने एक मुहिम भी छेड़ी है कि भाजपा सरकार राक्षस है। किसने छेड़ी है? कांग्रेस ने। तो ये काम कांग्रेस ही कर सकती है ना जी। और दूसरी बात, एक और बात जो उसने कही, मंच पे कही है, आप सब थे वहां पे, कि मैं शाप देता हूं। अरे गुरु, शाप को तो कौन दे सकता था? तूने कितनी तपस्या कर ली शाप देने के लिए? शाप देने का अधिकार है क्या तेरे को? किसी को कोई शाप देने का अधिकार नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो अपने आप को इसके लिए काबिल ना बना दे। रवि जी, अगर जो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे, पार्टी कैंडिडेट के हिसाब से लड़ूंगा, कमल का फूल लेकर लड़ूंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कमल का फूल रवि भूषण गर्ग को मिलेगा।